ओम शांति। आज का भगवद गीता का श्लोक है 3 अध्याय का 9वां श्लोक, अध्याय 3, श्लोक नंबर 9। श्लोक है यज्ञार्थात् कर्मण्यत्र यज्ञार्थात् कर्मण्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंग समाचर। श्लोक दोबारा। यज्ञार्थात् कर्मण्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। संधि विच्छेद है यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र लोकः अयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। संधि विच्छेद दोबारा। यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र लोकः अयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंग समाचर। शब्दों का अर्थ है यज्ञार्थात् अर्थात यज्ञ के सिवा, अन्यत्र अर्थात दूसरे किसी, कर्मणोयम अर्थात कर्म से, यह लोकः अर्थात लोक, कर्म बंधनः अर्थात कर्म बंधन है। कौन्तेय अर्थात हे अर्जुन, मुक्त संगः अर्थात आसक्ति छोड़, तदर्थम अर्थात उस अर्थ, कर्म अर्थात कर्म, समाचर अर्थात कर। शब्दों का अर्थ दोबारा। यज्ञार्थात अर्थात यज्ञ के सिवा, अन्यत्र अर्थात दूसरे किसी, कर्मणोयम अर्थात कर्म से, यह लोकः अर्थात लोक, कर्म बंधन अर्थात कर्म बंधन है। कौन्तेय अर्थात हे अर्जुन, मुक्त संगः अर्थात आसक्ति छोड़, तदर्थम अर्थात उस अर्थ, कर्म अर्थात कर्म, समाचर अर्थात कर। श्लोक का अर्थ है यज्ञ के सिवा दूसरे किसी कर्म से यह लोक कर्म बंधन है। हे अर्जुन, आसक्ति छोड़ उस अर्थ कर्म कर। एक बार इसका क्लैरिफिकेशन से भी अर्थ देखते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ के सिवाय दूसरे किसी कर्म से यह नरक लोक कर्म बंधन है। हे अर्जुन, दैहिक आसक्ति छोड़ उस
अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ अर्थ कर्म कर। अभी तक हम श्लोकों में जो बात देख रहे थे, इसके पहले के श्लोक में जो कर्म की बात चल रही है, इसमें खास ये बात बताई कि पहले तो मन से नियमित करके, इंद्रियों को नियमित करके, अनासक्त होकर के कर्म योग का आचरण करने के लिए बताया। खास तो कर्मों की बात चल रही है। कल के श्लोक में जैसे बताया है कि तू नियत किए हुए कर्मों को कर, क्योंकि कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। इसीलिए जो शरीर मिला हुआ है प्रकृतिकृत और सत्वस्तम, इन गुणों से प्रकृति आवर्तन करती है, इसके कारण उस शरीर को चलाने के लिए भी कर्म करने की आवश्यकता है। इसीलिए ही शरीर निर्वाह के लिए कर्म करना है। कल ऐसे बहुत सारे सिलेक्टेड पॉइंट हमने सुने जिसमें यह बताया है कि कर्म करना है शरीर निर्वाह चलाने के लिए, लेकिन साथ में कर्म योगी भी होना चाहिए। अब शरीर निर्वाह के लिए तो लौकिक कर्म ही करेंगे, और लौकिक कर्म करने से क्या होता है, तो उसके लिए ही आज का जो श्लोक है वो बता दिया कि यज्ञ के सिवाय दूसरे किसी कर्म से यह नरक लोक कर्म बंधन है। ऐसा शरीर निर्वाह के लिए कर्म करने के लिए तो बताया, साथ में कल हमने ये भी समझा है सिलेक्टेड पॉइंट्स में कि 8 घंटा शरीर निर्वाह के लिए करेंगे तो 8 घंटा ईश्वरीय सेवा जरूर करें। अर्थात इस जन्म में जो शरीर मिला है उसके लिए अगर 8 घंटा करते हैं तो भविष्य जन्मों में जो प्रकृति कृत शरीर मिलने वाला है, जो जन्म मिलने वाले हैं, तो भविष्य की प्राप्ति के हिसाब से भी 8 घंटा ईश्वरीय सेवा करना जरूरी है। अब इसके साथ साथ आज के श्लोक में कर्मों की और परिभाषा क्लियर कर दी कि यज्ञ के सिवाय दूसरे किसी कर्म से यह नरकलोक कर्म बंधन है। इसी से रिलेटेड 18वें अध्याय में एक बात आई है कि वास्तव में इस नरक लोक के जितने भी कर्म हैं वो सारे ही दोष से ढके हुए हैं। दोष से ढके हुए हैं अर्थात इस नरक लोक में देहभान है। देहभान होने के कारण सारी देहभानियों की दुनिया है, तो उनके संग के रंग में आकर के जो भी कर्म करेंगे तो वो दोषों से युक्त ही होंगे, और साथ में ही उसमें कोई ना कोई प्रकार का बंधन जरूर पड़ेगा। अब इसे कैसे समझेंगे हम कि यज्ञ सेवा के सिवाय दूसरा कोई भी लोक, ये जो नरक लोक है वो कर्म बंधन है। इस बात को कर्म बंधन होता ही है, ये जो बताया है श्लोक में, इसे कैसे समझेंगे? जैसे दुनियावी जो भी धंधा धोरी कर रहे हैं, आज उसमें प्राप्ति है, कल घाटा हो जाता है, तो उसके कारण कहीं ना कहीं मन में संकल्प चलते ही है, बंधन में बन जाते हैं। साथ में ही जो भी शरीर निर्वाह के लिए कर्म करते हैं, धंधा धोरी कर रहे, बिजनेस कर रहे, देह या देह के संबंधियों की पालना के लिए ही ये सारा काम करते हैं, तो उसके चलते जिनसे भी कनेक्शन इसमें आता है तो कहीं ना कहीं बंधन में बंध जरूर जाते हैं। जो भी कमाते हैं उसकी प्राप्ति और मिले, इसके चलते भी बंध जाते हैं, और जो मिला हुआ है उसके चलते भी रक्षा के लिए बंध जाते हैं। साथ में ही जिन देह के संबंधियों से कनेक्शन में कर्म करते हैं, तो वास्तव में इस कलयुगी संसार में जो भी कर्म करते हैं, तो ये तो हमने जन्म मरण के चक्र से रिलेटेड जो श्लोक देखे, जो बातें देखी, उस अनुसार
इस नरक में जो भी कर्म करते हैं प्रकृतिकृत गुणों के कारण, सत्वतम गुणों में आने के कारण, जिन जिनके भी संबंध संपर्क में प्रकृति के कनेक्शन में आते हैं और कर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं उस चक्र में बन जाते हैं और कहीं ना कहीं उसका पाप का लेपछेप चढ़ता ही चढ़ता है, तो वो बंधन में बन जाते हैं। अब इसके लिए दुनियावी लोग तो ये सोचते हैं, जैसे दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शांति मिले, मुक्ति मिले, अर्थात इस बंधन से मुक्त होने के लिए ही दान पुण्य करते हैं, बहुत सारे ऐसे भक्ति मार्ग के आडंबर वगैरह करते हैं। यहाँ जो बात आई है, दूसरे किसी कर्म से यह नरक लोक कर्म बंधन है। तो इसमें बहुत सारे कर्म आते हैं। एक तो अपने शरीर निर्वाह का कर्म, तो ये जिनसे भी रिलेटेड हो जाता है, कनेक्शन में आते हैं, तो बंधन में फंसी जाते हैं। जो हमने अभी समझा कि चाहे जो भी कमाते हैं उसकी प्राप्ति के लिए भी बंधन है, और जो मिला हुआ है उसकी रक्षा की चिंता के लिए भी बंधन में बन जाते हैं। अब बात आती है फिर, बहुत ऐसे लोग हैं दुनिया में जो दान पुण्य करते हैं, जिसे श्रेष्ठ कर्म समझ करके भक्ति मार्गीय जिन भी आडंबरों के साथ कर्म करते हैं, तो वो भी तो इस कलयुगी संसार के ही कर्म है। तो वो कर्म भी वास्तव में इस नरक लोक में ही करते हैं। वास्तव में मुक्ति के लिए या बंधन से मुक्त होने के लिए जो कर्म करते हैं, लेकिन मुक्ति दाता की सही पहचान उनको नहीं है, और न होने के कारण जिस तरह से पाप भस्म होने चाहिए वो नहीं होते हैं, तो इसके चलते भी वो कहीं ना कहीं बंधन में ही बन जाते हैं। इसीलिए ही 18वें अध्याय में एक श्लोक जो आया है, इसके पहले हमने देखा था उसे रेफरेंस के लिए ही, कि ये जो यज्ञ पिता है उसकी अच्छी तरह से यज्ञ सेवा करके अर्चना कर। इसलिए क्योंकि इस दुनिया के और जो भी कर्म है वो बंधन में डालते हैं, और यहाँ पर बंधन मुक्त होने के लिए जो इसके पहले के श्लोकों में हमने देखा है कि संपूर्णतया सिद्धि प्राप्ति, अर्थात कर्म सभी इसीलिए करते हैं, जैसे लौकिक दुनिया के लोगों के लिए बताया कि भक्ति मार्गीय क्रियाकांड करते हैं, दान पुण्य वगैरह करते हैं ताकि मुक्ति मिले। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो तीर्थ क्षेत्रों में जाकर के बहुत सारे विधिवत बहुत सारे कर्म करते हैं ताकि बंधन मुक्त हो जाए, लेकिन वास्तव में मुक्ति दाता जो है, बंधन से छुड़ाने वाला जो है, उसकी सही पहचान नहीं है उन्हें, तो फिर कर्म बंधन से मुक्त कैसे करा सकते हो कर्म। इसीलिए ही भगवत गीता में ही बताया कि जो यज्ञ पिता है, यज्ञ का रचयिता है, उसके यज्ञ की अगर अच्छी तरह से उपासना करते हैं, अर्चना करते हैं, तो वो जो यज्ञ सेवा का कर्म है वो बंधन मुक्त कर सकता है। इसीलिए बताया यज्ञ सेवा के सिवाय दूसरा कोई भी कर्म इस नरक लोक का कर्म बंधन है। अर्थात यज्ञ सेवा का जो कर्म है वो कर्म बंधन से छुड़ाएगा। कर्म इसीलिए कर रहे हैं ताकि मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर सके, जीवन मुक्त हो जाए, शांति मिले, सिद्धि की प्राप्ति हो, इसीलिए कर्म कर रहे। तो जो सिद्धि देने वाला है, जीवन मुक्ति अवस्था का अनुभव कराने वाला है, जो खुद मुक्त है, तो ईश्वर के सिवाय इस दुनिया में तो कोई भी मुक्ति का अनुभव करने वाला ही नहीं है, तो करा कैसे सकते हैं औरों को अनुभव। इसीलिए ही उस यज्ञ की सेवा करना है ताकि कर्म बंधन से मुक्त हो। लेकिन अभी यज्ञ सेवा भी करनी है तो उसके लिए भी आगे बता दिया, दैहिक आसक्ति छोड़ उस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ अर्थ कर्म कर। दैहिक आसक्ति छोड़ करके मतलब रुद्र ज्ञान यज्ञ के लिए कर्म तो करते ही हैं, लेकिन
उस यज्ञ अर्थ कर्म करते समय भी ये जो प्रकृति का शरीर मिला हुआ है 5 तत्वों का पुतला, जिससे लौकिक कर्म भी करते हैं, और इसी देह से, इसी शरीर से जो इस कलयुग में तामसी शरीर मिला हुआ है, तो इससे यज्ञ सेवा का अलौकिक कर्म करने के लिए भी बोला हुआ है। इसीलिए उसमें शर्त रखी हुई है, दैहिक आसक्ति छोड़ करके उस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ अर्थ कर्म कर। अर्थात जो दैहिक आसक्ति है, शरीर का जो भान है, उसको छोड़ करके यज्ञ सेवा के लिए कर्म करना है। इस तरह से क्यों बोला हुआ है? क्योंकि कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए कर्म कर रहे, इसीलिए पहला तरीका तो बता दिया, लौकिक कर्म तो सब बंधन वाले हैं, इसीलिए यज्ञ सेवा करो। अब यज्ञ सेवा करने के लिए भी ऐसे न हो कि देहवान में रह करके अगर कर्म करते हैं तो वो भी बंधन में डाल देता है, क्योंकि इस कलयुग में शरीर का भान तो नंबरवार सभी में ही है, तो इसीलिए ही शरीर के भान में रह करके कर्म करते हैं। जैसे मुरलियों में बाबा ने बोला है कर्मना सेवा करते हैं, तो ऐसी कर्मना सेवा अगर देह भान में रहकर करते हैं, मुरलियों में ऐसे बोला है कि कर्मना सेवा करने वालों को ज्यादातर अहंकार आता है। अहंकार किस प्रकार से? अगर शरीर के भान में रह करके कर्म करते हैं, यज्ञ सेवा करते हैं, तो मैंने किया, ये मेरी सेवा है, इस तरह का जो मेरापन की भावना आ जाती है, तो वहाँ अहम आ जाता है, और अहम आया माना जो भी किया वो वहाँ ही खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पहले हमने दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक खास देखा, कर्मणे वाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन। अर्थात कर्म तो करना है, लेकिन कर्म फल में आसक्ति नहीं रखनी है। कर्म फल में आसक्ति अर्थात क्या? जहाँ कर्म फल में आसक्ति आई अर्थात ही बंधन आ गया। वास्तव में बंधन मुक्त होने के लिए सारी मेहनत कर रहे, और फिर यज्ञ सेवा का कर्म करते समय भी मैं, मेरापन आया, स्वार्थ भावना आई, या तो मैंने इतना किया, इस तरह से भावना आती है, तो वहां पर कहीं ना कहीं बंधन आ जाता है। वास्तव में पहला पार्ट ही है आत्मा का, उसमें हम यही समझाते हैं, खुद भी हम इस बात को बेसिकली समझते हैं फाउंडेशन में ही, कि मैं और ये मेरापन ही बंधन है, यही इस शरीर रूपी पिंजड़े में आत्मा को बांध देता है। तो इसी तरह से ये आसक्ति छोड़ करके उस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ अर्थ कर्म कर। अर्थात पहले तो है कर्मना सेवा की बात, जहाँ मैं और मेरापन नहीं आना चाहिए। अब रही वाचा सेवा की बात, तो वाचा भी देह का अंग है, तो उसमें भी ऐसे आसक्ति आ जाती है। जिन भी जिज्ञासुओं को ज्ञान सुनाया, ज्ञान हम इसलिए सुनाते हैं, वाचा सेवा इसलिए करते हैं ताकि यज्ञ पिता की सेवा कर सके, और साथ में ही हम जितना जितना ईश्वरीय सेवा करते जाएंगे उतना पाप मुक्त होते जाएंगे, क्योंकि मुक्ति दाता जो है, पाप को विनाश करने वाले की याद में अगर हम सेवा करते हैं तो ऑटोमेटिकली उससे पाप विनाश होंगे और कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए यज्ञ सेवा करने बोला है। लेकिन उसमें अगर कर्मना सेवा हो, वाचा सेवा हो, या कोई भी प्रकार की यज्ञ सेवा करते हैं, तो उस सेवा में जहाँ भी आसक्ति आती है, स्वार्थ भावना आती है, तो वहाँ कहीं ना कहीं बंधन आ जाता है। जिसे मुरलियों में शिव बाबा ने बोला है, लोहे की जंजीर को तो तोड़ देते हैं क्योंकि वो सस्ता है लोहा, कलयुगी संबंध है, कलयुगी कर्म है, और जब बुद्धि में ज्ञान बैठ जाता है तो उसे तो छोड़ देते हैं। लेकिन फिर यज्ञ सेवा का कर्म करते समय अगर कलयुगी भाव है, इस तमोप्रधान शरीर का भान आ जाता है, मैं, मेरापन, स्वार्थ भावना,
ये जो सूक्ष्म 5 विकारों का बंधन है, ईर्ष्या आती है सेवा करने में, घृणा आती है, या जो भी सेवा के साथी है उनके साथ सेवा करते समय कहीं भी चिड़चिड़ापन, हसद की भावना, कोई भी प्रकार की आत्मिक स्थिति के अलावा भावना निर्माण होती है, तो वो भी वास्तव में बंधन है। क्योंकि जहाँ बंधन में, जैसे कोई पंछी है, उसका पाँव अगर कहीं अटका हुआ है, धागे से बंध गया है, तो उस बंधन को छुड़ा करके उड़ नहीं पाएगा। जिस तरह से उड़ती कला का अनुभव करना चाहिए वो नहीं करेगा। इसी तरह से वास्तव में सेवा बोला हुआ है, सेवा से खुशी का मेवा मिल जाता है। लेकिन अगर ये सेवा बंधन महसूस कराती है, स्थान का बंधन, सेवा के साथियों का बंधन, सेवा के साधनों का, जो सर्विस के लिए साधन मिलते हैं उन साधनों में भी अगर आसक्ति है तो वो भी बंधन है। तो ये सोने की जंजीर है। और यहाँ तो एडवांस में डायरेक्ट सन्मुख बाग के पास पहुँचते हैं तो हीरे का बंधन हो जाता है, वो बहुत महंगा भी है। इसीलिए ही ये सारी आसक्ति को छोड़ करके जब कर्म करेंगे तब ही पाप पूरी तरह से भस्म होंगे और बंधन मुक्त अवस्था का अनुभव करेंगे। खास तो कर्म इसलिए किए जा रहे हैं ताकि कर्मातीत बने, और कर्म से अतीत होने के लिए ही ये सूक्ष्म जो कर्म का बंधन है, दैहिक आसक्ति, इससे भी परे होना है। इसीलिए बोला है वास्तव में लौकिक कर्म जो करते हैं उससे निकल करके यज्ञ सेवा का बंधन, यज्ञ सेवा में जितना लगे रहेंगे तो उतना लौकिक दुनिया के बंधन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। और वैसे भी शिव बाबा ने तो मुरली में बोला हुआ है कि धीरे धीरे दुनिया के जब सारे धंधे चौपट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सबकी बुद्धि ईश्वरीय सेवा में लगेगी। इन्हीं श्लोकों को समझने के लिए आगे रेफरेंस के लिए श्लोक है, 4थे अध्याय का 23वां श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 23। इसमें बताया हुआ है खास 4थे अध्याय का 23 नंबर श्लोक, दैहिक आसक्ति रहित, एक के सिवाय सभी से बंधन मुक्त, शिव की सच्ची गीता एडवांस ज्ञान में अडल दृढ़ बुद्धि वाले, तन मन धन समय संबंध की शक्तियों द्वारा यज्ञ सेवा भाव से अटूट चलने वाले के सारे भूत वर्तमान के अच्छे बुरे कर्म पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं। शारीरिक आसक्ति छोड़ करके एक के सिवाय अर्थात केवल एक ईश्वर में बंध जाए, बाकी दुनिया से बंधन मुक्त हो करके जो तन मन धन संबंध संपर्क की सारी शक्तियों के द्वारा यज्ञ सेवा भाव से चलने वाले जो है उनके सारे कर्म पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं, अर्थात जो बंधन है कर्मों के वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। वास्तव में कर्मातीत बनने के लिए, कर्म बंधन से मुक्त होने का रास्ता ही सब ढूंढ रहे, और उसके लिए बताए यज्ञ सेवा, और यज्ञ सेवा करने के लिए भी जरूरी है देह भान का त्याग, दैहिक आसक्ति का त्याग। इसी के साथ साथ 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 22, इसमें बताया है जो अव्यभिचारी लोग मेरी ध्यान मग्न हुए सर्व समर्पित उपासक है, उन निरंतर संपूर्ण योगियों की प्राप्ति और उनकी रक्षा का भार मैं कल्पांत के महाविनाश में वहन करता हूँ। वास्तव में बंधन किस बात का है? जो अभी हमने समझा था कि या तो जो मिला हुआ है उसकी रक्षा या तो प्राप्ति करना है कोई, इन सब बातों का कर्म बंधन हो जाता है। और यज्ञ सेवा में जो लग जाते हैं तो उनके लिए इस बंधन की बात ही नहीं, क्योंकि उन सबकी रक्षा का भार, जो प्राप्त हुई वस्तु है उसकी रक्षा और जो अप्राप्त है
उसकी प्राप्ति का सारा भार स्वयं परमात्मा ही उठाते हैं, तो मेन तो बंधन उसी बात का है और वही परमात्मा ने ले लिया सारी जिम्मेवारी। तो फिर केवल कर्म करना अर्थात एकदम निस्वार्थ भाव से कर्म जितना करते रहेंगे तो उतना ऑटोमेटिकली ही कर्म बंधन से मुक्त हो करके जो सिद्धि की अवस्था प्राप्त होनी है वो प्राप्त होती है। ये आज के श्लोक का अर्थ है। इसे एक बार उच्चारण सुनते हैं और इससे रिलेटेड सिलेक्टेड पॉइंट्स है और कुछ मुरली अव्यक्तवाणी के पॉइंट्स है, उसे देखेंगे। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। रुद्र ज्ञान यज्ञ के सिवा दूसरे किसी कर्म से यह नरक लोक कर्म बंधन है। हे अर्जुन, दैहिक आसक्ति छोड़ उस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ अर्थ कर्म कर। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। रुद्र ज्ञान यज्ञ के सिवा दूसरे किसी कर्म से यह नरक लोक कर्म बंधन है। हे अर्जुन, दैहिक आसक्ति छोड़ उस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ अर्थ कर्म कर। आगे सिलेक्टेड पॉइंट देखते हैं। वार्तालाप नंबर 1637, डिस्कशन नंबर 1637 इसी श्लोक से रिलेटेड सिलेक्टेड पॉइंट है। जो एडवांस में जो लास्ट में आते हैं, लास्ट में आते हैं, वृक्ष में जो पत्ते लास्ट में आते हैं वो नए नए शोभनी सतो प्रधान पत्ते होते हैं या तमो प्रधान होते हैं? हाँ, तो फिर तीखा पुरुषार्थ करेंगे या ढचर पुरुषार्थ करेंगे? तीखा पुरुषार्थ करते हैं। सभी आत्माएं शूटिंग पीरियड में जब भी आती हैं तो पहले पहले सतोप्रधान और फिर बाद में तमोप्रधान बनती है। कलयुग के अंत में जो हीरो हीरोइन पात्रधारी होंगे वो और आत्माओं के मुकाबले तामसी पुरुषार्थ बजाएंगे या सात्विक पुरुषार्थ बजाएंगे? जल्दी बोलो। सात्विक पुरुषार्थ बजाएंगे। सात्विक पुरुषार्थ होने के कारण उनको प्राप्ति कलयुग के अंत में भी जास्ती होगी या कम होगी? है जास्ती होगी। तो ऐसा पुरुषार्थ और दूसरी आत्माएं नहीं बना सकती? बना सकती है कि नहीं? बना सकती है। क्या कलयुग के अंत में बहुत सी आत्माएं ऐसे नहीं देखने में आती हैं जिनके परिवार में, जिनके घर में कोई भी झगड़ा नहीं होता है, सब एक के कंट्रोल में चलते हैं, एक धर्म, एक राज्य, एक मत? देखने में नहीं आती क्या? आती है या नहीं? तो ऐसे ऐसे 60 70 के परिवार वो सूर्यवंशी आत्माएं हैं या इस्लाम वंशी आत्माएं हैं, बौद्ध धर्म वंशी आत्माएं हैं? जरूर आदि सनातन देवी देवता धर्म का फॉलो करने वाली आत्माएं।
हर युग की शूटिंग में अच्छा पुरुषार्थ, संपूर्ण समर्पण में पुरुषार्थ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? हैं? अष्टदेव हैं जो शिव की अष्ट मूर्तियां कही जाती हैं, तो अंतिम कलयुगी जन्मों में भी हीरो पाठधारी का साथ देने के कारण सुखी रहेंगी या दुखी रहेंगी? इसका कारण क्या है? उन्होंने क्या शूटिंग की? शूटिंग पीरियड में उन्होंने क्या शूटिंग की? उन्होंने यही शूटिंग की कि जब से ज्ञान में आते हैं तब से नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, देह के संबंधी नहीं। असल संबंधी कौन है? हैं? ब्राह्मण परिवार, उनकी सेवा में लगे रहेंगे। देह नहीं, पेट के लिए मरने वाले नहीं होंगे कि खिचड़ी हम नहीं खाएंगे, हमें ऐसा पुरुषार्थ नहीं चाहिए। हम तो अपने घर में लड्डू पेड़ा बढ़िया बढ़िया बना बना के खाएंगे रोज। तो तन का त्याग किया, मन के संकल्पों का भी त्याग। स्वार्थ के लिए संकल्प न चले, ईश्वरीय यज्ञ के लिए संकल्प चले कि यज्ञ का कल्याण कैसे हो। तो भक्ति मार्ग की गीता में भी कहा है, यज्ञ कर्म के अलावा दुनिया में जितने भी कर्म हैं वो सब कर्म बंधन में बांधने वाले हैं। बोलो है या नहीं है? तो भी छोड़ते नहीं है। फिर कंप्लेंट करते हैं कि हम पुराने हैं, हमको सतोप्रधान इसके क्यों नहीं बनती। बाबा कहते हैं कंप्लेंट करने वाले कोई कंप्लीट नहीं है, इसलिए बुद्धि ऐसी चलती है। उंगली उठाने वाली भगवान के ऊपर भी उंगली उठाते हैं, ड्रामा के ऊपर भी। ऐसा क्यों, वैसा क्यों? आगे का पॉइंट है डिस्कशन नंबर 1685, डिस्कशन नंबर 1685। हाँ, यज्ञ के अलावा, यज्ञ माने जो स्वाहा किया जाता है, जिसमें यज्ञ में क्या किया जाता है? स्व माने अपना। जो कुछ भी डाल दिया वो डाल दिया सो जाए, जो डाल दिया सो डाल दिया, कि उसको बैठ करके याद करना है कि हाय हमने डाल दिया है। डाल दिया माने त्याग कर दिया या नहीं कर दिया। तो जो यज्ञ में त्याग किया गया उसको कहते हैं स्वाहा, यज्ञ हुआ। उस त्याग किए हुए के अलावा जो त्याग ईश्वर की मत पर किया है हमने,
मनमत पर नहीं किया है, मनुष्यों की मत पर त्याग नहीं किया है। ऐसा जो स्वाहा रूपी यज्ञ है, वो यज्ञ संसार के जितने भी कर्म हैं उन सब कर्मों से श्रेष्ठ है। उस यज्ञ कर्म के अलावा दुनिया में जो कुछ भी काम किए जाते हैं वो सब कर्म बंधन में बांधने वाले हैं। क्या कहा है? यज्ञ कर्म के अलावा, यज्ञ सेवा के अलावा जितने भी कर्म संसार में करने वाले लोग हैं, कर्म कर रहे हैं, लौकिक कर्म कर रहे हैं ना, वो सारे ही लौकिक कर्म कर्म बंधन में बांधने वाले। एक यज्ञ सेवा ऐसा कर्म है जो कर्म के बंधन में बांधने वाला नहीं है। हाँ, कर्म बंधन हो जाता है। यज्ञ सेवा के अलावा जितने भी कर्म हैं संसार के, तो कर्म को है संसार कर्म बंधन डालते हैं। बिल्कुल डालते हैं। सांसारिक कर्म, तो उसके लिए क्या करें? ईश्वरीय कर्म नहीं, ईश्वरीय सेवा के कर्म नहीं। ईश्वरीय सेवा के कर्मों के अलावा इन कर्मेंद्रियों से जो भी हम कर्म करते हैं वो सब कर्म बंधन में डालने वाले हैं। ईश्वरीय सेवा के लिए इन कर्मेंद्रियों से हम जो भी कर्म करते हैं वो कर्म बंधन से क्या मुक्त करने वाले हैं। हाँ, तो सांसारिक कर्मों से मुक्त कैसे है? सांसारिक कर्मों से मुक्त कैसे? सांसारिक कर्मों को छोड़ करके ईश्वरीय कर्म में लग जाए? अरे ये भी कोई पूछने की बात हुई छोड़ने की बात है? सांसारिक कर्मों को हमने बुद्धि से त्याग दिया, कर्मेंद्रियां कर्म कर रही हैं। क्या कहा? शिव बाबा के मंदिर में जो शिव बाबा है, जिसे हम शिव बाबा कहते आए, पूजा करते आए, वो कर्मेंद्रिय से कर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है? हैं? लेकिन याद किसकी है? निराकार ज्योति बिंदु की याद है या कोई साकार स्त्री चोले की याद है? निराकार की याद है। तो जो निराकार की याद में कर्म किया गया, वो निराकार की याद में किया हुआ कर्म वो यज्ञ कर्म है या यज्ञ कर्म से बाहर है सांसारिक कर्म है? अगर वो सांसारिक कर्म है तो देह का सुख लेगा बुद्धि के द्वारा या नहीं लेगा? है? लेगा। तो सांसारिक कर्म हो गया। कर्म वो ही है लेकिन उसका रिजल्ट अलग अलग है। अरे बुद्धि का ही तो सारा खेल है। बुद्धि को ही तो आत्मा कहा जाता है। आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1800, डिस्कशन नंबर 1800। एक भाई का प्रश्न है, सीधी के भाई का, अपना पेट के लिए बकरी मुर्गी का पालन कर सकते हैं? बाबा ने सिर्फ एक धंधे के लिए इनकार किया है मुरली में। वो धंधा है शराब का धंधा, बहुत खराब है। बाकी दुनिया के धंधे तो सब ही खराब हैं। क्या? जैसे गीता में कहा है, यज्ञ के बगैर दुनिया के जो भी कर्म है वो सब कर्म बंधन में बांधने वाले, बंधन में डालने वाले हैं। एक यज्ञ कर्म ही ऐसा है, यज्ञ सेवा, जिसमें कोई भी बंधन नहीं बनेगा, कोई भी प्रकार का दुख नहीं बनेगा।
इसलिए मुरली में बोला सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे। अब जो चाहे सो करो, रिजल्ट इसी दुनिया में इसी जन्म में आने वाला है हर एक के सामने। क्या रिजल्ट आने वाला है? कोई का कितना भी दुनियावी धंधा कितना बड़ा लंबा चौड़ा फैला हुआ हो, दुनिया वाले उसी तरफ देख रहे हैं, अरे ये तो बहुत आगे बढ़ गया। लेकिन उसके लिए भी एक दिन कैसा आवेगा, सारे धंधे चौपट हो जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। और लास्ट में जाके ऐसी आत्माएं जो साहूकार आत्माएं हैं, आज की दुनिया में कोई बहुत साहूकार है या नहीं है? भारत में कौन है? टाटा बिरला। तो वो घाटे में गए होंगे संगम युग में या मुनाफे में गए होंगे? घाटा होते 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 देखा है अब कुछ नहीं बचा, तब ईश्वर की शरण में जाते। तो अंत में ईश्वर की शरण में जाते हैं तो जो कुछ भी बचा कुछा है वो सारा ईश्वरीय सेवा में अंत में लगा देते हैं। आदि में जिन्होंने लगाया उनका भाग्य ज्यादा बनेगा, या बिल्कुल अंत में जिन्होंने पूरा लगाया तन मन धन उनका ज्यादा बनेगा? आदि वालों का ज्यादा बनेगा, अंत वालों का बनेगा, क्योंकि उस समय के हिसाब से उन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया। लेकिन अंत के समय में बनेगा, सृष्टि के आदि के समय का, मध्य के समय का नहीं बनेगा। तो अंतिम जन्म में प्राप्ति हुई या बीच वाले जन्म में प्राप्ति हुई या आदि में प्राप्ति हुई? अंतिम जन्म में प्राप्ति हुई। अभी तक के पॉइंट में जैसे हमने समझा, जैसे अभी के पॉइंट में बताया कि धंधे में नुकसान होना या ज्यादा फायदा होना, ऐसी जो बातें हैं, बड़े बड़े अमीरों के लिए जो बातें बताई, तो ये भी वास्तव में एक प्रकार का बंधन है। तो धीरे धीरे जब सबके बुद्धि में बात बैठ जाएगी कि यज्ञ कर्म जो है वही वास्तव में बंधन मुक्त कराने वाला है। इसी तरह से उड़ती कला की अवस्था की अनुभूति के लिए भी, जैसे बाबा ने बोला कि बहुत लोग कंप्लेन करते हैं अवस्था नहीं बनती है, क्योंकि नरक लोक के जो कर्म है वो बंधन में डालते हैं, इसीलिए ही इस तरह की अवस्था की अनुभूति नहीं हो पाती है। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 2770, VCD नंबर 2770। मुझे याद करो तो तुम्हारा पाप विनाश हो जाए। कब विनाश हो जाएगा? है जब मन मेरे में लगा दो, मन को मेरे मन में तिरोहित कर दो। तुम्हारा मन अपने लिए कुछ भी न रहे, इच्छा मात्रम अविद्या। तो गारंटी करते हैं ना कि जो भी तुम्हारे सिर पर पाप हैं उनके लिए मैं गारंटी करता हूँ सारे ही तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यज्ञ सेवा के लिए जो भी कर्म किए जाते हैं उन्हीं कर्मों से बंधन का छुटकारा मिल सकता है। कौन सा बंधन? देह का बंधन। ये देह के बंधन
तब तक चलते रहते हैं जब तक ईश्वरीय सेवा में हम अपना तन मन धन संपूर्ण स्वाहा नहीं कर पाते। अगर तन मन धन समय संपर्क अपने लिए लगाते रहते हैं तो कुछ न कुछ कर्म बंधन बनता ही रहेगा और फिर जन्म लेना पड़ेगा। इसको पुरानी दुनिया में ही जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए क्या करना है, यज्ञ सेवा के अतिरिक्त और जितनी भी सेवाएं हैं उन सेवाओं से कर्म बंधन बंधेगा या खत्म होगा? हैं? बंधेगा। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 2560, VCD नंबर 2560। मनमना भव और मत्याजी भव। मेरे मन में समा जा और क्या कर, और मेरे मन में समा जाएगा, तेरा मन मेरे में लग जाएगा तो फिर मैं यज्ञ के लिए हूँ तो तू भी यज्ञ के लिए कर्म करेगा। है मत यादी भव, यादी माने कर्म करने वाला, यज्ञ सेवा करने वाला। तो मैं यज्ञ की सेवा करता हूँ तो तुम भी यज्ञ की सेवा। यज्ञ के अलावा इस दुनिया में जो भी कर्म है, जो भी धंधे हैं, वो सब बंधन में बांधने वाले है। क्या करना है, सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे। फिर ये बताया कि कोई बहुत फंसे हुए, इतनी दम नहीं है तो क्या करें, तो बता दिया कि जो भी करते हो उसका जो भी फल निकलता है वो सब खुद के लिए ना भोगो। क्या करो, सब यज्ञ के लिए अर्पण कर दो। अगर खुद के लिए थोड़ा भी रखा है कर्म फल, कर्म का फल निकलता है ना, जैसे बाग लगाया तो फल निकलेंगे ना। अब वो फल अपने परिवार के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, नाते रिश्तेदारों के लिए, मित्र संबंधियों के लिए भेजते रहे। और यज्ञ में संपूर्ण अर्पण नहीं किया। खुद भी ये नहीं कहते हैं कि यूज नहीं करना है, अपने बाल बच्चों को भूखा नहीं मारना है, लेकिन उतना ही यूज करना है जितना जरूरत है। क्या नहीं करना है, संग्रह नहीं करना है। जो संग्रह करते हैं इसका मतलब वो फिर अपनी देह की जो उत्पन्न होने वाली बाल बच्चों की पीढ़ियां हैं उनके लिए बचा के रखना चाहते, तो स्वार्थ हो गया ना। तो स्वार्थी नहीं बनना है, क्या बनना है, परमार्थी। तो ऐसे परमार्थी बनेंगे कि सब कुछ यज्ञ के लिए, सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा, मैं तो सिर्फ सेवाधारी हूँ। तो क्या होगा है, तो तुमने जो भी किया उसका अच्छा फल ही होगा। क्या, परंतु कहीं चालाकी हो गई तो बुरा फल बन जाएगा। अभी तक के पॉइंट में जैसे हमने समझा कि यज्ञ कर्म जो है वही बंधन से मुक्त करता है। इसके पहले का जो पॉइंट था वो VCD नंबर 2270 है। बोलते समय उसे 2770 बताया था। वो VCD नंबर है 2270 और अभी जो चला था वो था 2560। इसके आगे का सिलेक्टेड पॉइंट है 425 नंबर का, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 425। तो 40 के ऊपर पद का कार्य बना,
जो सर्विस करते हैं उनकी याद की यात्रा भी बहुत अच्छी हो जाती है। साफ दिल चाहिए, ऐसे नहीं कि दिल के अंदर बिच बिच भरी हुई हो। कोई कोई स्वार्थ युक्त सेवा करते हैं, जो भी सेवा करते हैं उसमें रख के लिए इच्छाएं भरी हुई होती है। ऐसी स्वार्थ युक्त सेवा का कोई फल नहीं निकलता। ऐसे स्वार्थी बच्चों को, दिखावा करने वाले बच्चों को बाप याद नहीं करते। सर्विस तो करें, लेकिन सच्चे साफ से होकर के सर्विस करें, क्योंकि ईश्वरीय सेवा करनी है, ईश्वर की सेवा करनी है। अपनी सेवा थोड़ी कर रहे हैं। तो ऐसी जो साफ दिल के सच्ची सच्ची सेवा की लगन में रहते, ऐसे बच्चों को बाप याद करते हैं और बाप जिन बच्चों को याद करते हैं तो उन बच्चों की याद कितनी की हो जाती है, क्योंकि याद से याद मिलती है, दिल से दिल को राहत होती है। अभी के पॉइंट में जैसे हमने श्लोक में समझा था, दैहिक आसक्ति के लिए यज्ञ कर्म तो करते हैं, लेकिन यज्ञ कर्म में स्वार्थ भावना न हो। साथ में ही ऐसी स्वार्थ भावना न हो तो ही बंधन में नहीं फंसेंगे और पाप भी विनाश होंगे। इसके साथ साथ पहले पॉइंट में जैसे हमने समझा था, गृहस्थियों के लिए जो पूरी तरह से यज्ञ सेवा में नहीं लग सकते हैं, तो यज्ञ कर्म कैसे करें जिससे कि बंधन मुक्त होते रहे, कर्मातीत अवस्था की ओर बढ़े पुरुषार्थ। तो उसके लिए बताया कि लौकिक में जो भी कर्म करते हैं, जैसे बाबा ने बगीचे का उदाहरण दिया, जो फल निकलते हैं अपने परिवार के लिए, पोषण के लिए रख के बाकी यज्ञार्थ अर्पण करते हैं, तो ऑटोमेटिकली इस तरह से हर कर्म में यज्ञ सेवा का भाव अगर भरा है और यज्ञ में जितना जो अर्पण करते जाते हैं तो उससे ऑटोमेटिकली ही बंधन कटते जाएंगे। इससे रिलेटेड ही कुछ पॉइंट्स है अव्यक्तवाणियों के, उसे देखते हैं। अव्यक्तवाणी डेट है 1 फरवरी 80, अव्यक्तवाणी डेट 1 फरवरी 80। सेवा का लगाव भी सोने की जंजीर है, यह भी बंधन बेहद से हद में ले आता है। इसलिए सदा सेवा में न्यारे और बाप के प्यारे बनकर चलो। ऐसी स्थिति में रहने वाले सदा सफलता मूर्त रहेंगे। सफलता का सहज साधन है न्यारा और प्यारा बनना। जो हमने श्लोक में देखा था, दैहिक आसक्ति छोड़ करके यज्ञ कर्म करे, तो इसी से रिलेटेड पॉइंट है कि सेवा का लगाव भी सोने की जंजीर है, यह भी बंधन बेहद से हद में ले आता है। इसलिए सदा सेवा में न्यारे और बाप के प्यारे बनकर चलो। ऐसी स्थिति में रहने वाले सदा सफलता मूर्त रहेंगे। सफलता का सहज साधन है न्यारा और प्यारा बनना। अव्यक्तवाणी की डेट थी 1 फरवरी 1980। आगे का पॉइंट है अव्यक्तवाणी डेट 11 दिसंबर 85, अव्यक्तवाणी डेट 11
दिसंबर 85। यह कभी भी संकल्प मात्र भी नहीं सोचना कि मेरी विशेषता के कारण यह मेरे बहुत सहयोगी है। सहयोगी को सहयोग देना मेरा काम है। अगर आपको देखा, बाप को नहीं देखा, तो यह सेवा नहीं हुई। यह द्वापर युगी गुरुओं के मुआफिक विमुख किया। बाप को भुलाया, न कि सेवा की। यह गिराना है, न कि चढ़ाना है। यह पुण्य नहीं, यह पाप है। क्योंकि बाप नहीं है तो जरूर पाप है। तो सच्चे सेवाधारी सत्य के तरफ ही संबंध जोड़ेंगे। जैसे बताया, यज्ञ सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन यज्ञ सेवा में स्वार्थ भावना आई, मैं मेरापन आया। या तो जैसे बताया कि जिनके सहयोगी बन रहे उस देहधारी की तरफ ही सहयोग देने की भावना है। यज्ञ सेवा की भावना हट गई, अर्थात शिव बाबा से विमुख किया, तो ये भी गिरने वाली सेवा अर्थात एक प्रकार से बंधन हो जाता है। पॉइंट दोबारा एक बार, अव्यक्तवाणी डेट है 11 दिसंबर 85। यह कभी भी संकल्प मात्र भी नहीं सोचना कि मेरी विशेषता के कारण यह मेरे बहुत सहयोगी है। सहयोगी को सहयोग देना मेरा काम है। अगर आपको देखा, बाप को नहीं देखा, तो यह सेवा नहीं हुई। यह द्वापर युगी गुरुओं के मुआफिक बेमुख किया। बाप को भुलाया, न कि सेवा की। यह गिराना है, न कि चढ़ाना है। यह पुण्य नहीं, यह पाप है। क्योंकि बाप नहीं है तो जरूर पाप है। तो सच्चे सेवाधारी सत्य के तरफ ही संबंध जोड़ेंगे। आगे का पॉइंट है, अव्यक्तवाणी तारीख 12 दिसंबर 98। अव्यक्तवाणी डेट 12 दिसंबर 98। देह का भान फिर भी हल्की चीज है, लेकिन देह का अभिमान यह बहुत सूक्ष्म है। मेरा मेरा, इसको ही देह का अभिमान कहा जाता है। जहाँ मेरा होगा ना, वहाँ अभिमान जरूर होगा, चाहे अपनी विशेषता प्रति हो। मेरी विशेषता है, मेरा गुण है, मेरी सेवा है, यह सब मेरापन, यह प्रभु प्रसाद है, मेरा नहीं। प्रसाद को मेरा मानना यह देह अभिमान है। यह अभिमान छोड़ना ही संपन्न बनना है। अब पॉइंट दोबारा, देह का भान फिर भी हल्की चीज है, लेकिन देह का अभिमान यह बहुत सूक्ष्म है। मेरा मेरा, इसको ही देह का अभिमान कहा जाता है। जहाँ मेरा होगा ना, वहाँ अभिमान जरूर होगा, चाहे अपनी विशेषता प्रति हो। मेरी विशेषता है, मेरा गुण है, मेरी सेवा है, यह सब मेरापन, यह प्रभु प्रसाद है, मेरा नहीं। प्रसाद को मेरा मानना यह देह अभिमान है। यह अभिमान छोड़ना ही संपन्न बनना है। अर्थात जैसे श्लोक में जो बात आई है, देह की आसक्ति को छोड़कर के यज्ञ सेवा करना है, तो यहाँ देह की आसक्ति में देह का भान आना, देह का अभिमान आना, या मेरा गुण, मेरा मेरापन जो आता है, तो ये वास्तव में बंधन हो गया। ईश्वरीय सेवा प्रसाद है, तो इसीलिए इस प्रसाद को अपना समझ बैठना, तो ये स्वार्थ हो गया, अभिमान हो गया, तो ये बंधन लाएगा। जो पाप विनाश होने चाहिए वो भी नहीं होंगे। और इसे ही बताया कि इस अभिमान को जब छोड़ेंगे तभी संपन्न बन सकते। आगे का पॉइंट है, अव्यक्तवाणी डेट 18/6/69। अव्यक्तवाणी डेट 18 जून 69। सर्विस की सफलता का मुख्य गुण कौन सा है? नम्रता। जितनी नम्रता उतनी सफलता। नम्रता आती है निमित्त समझने से। जैसे बाप शरीर का आधार
निमित्त मात्र लेते हैं, वैसे आप समझो कि निमित्त मात्र शरीर का आधार लिया है। एक तो शरीर को निमित्त मात्र समझना है और दूसरा सर्विस में अपने को निमित्त समझना, तब नम्रता आएगी। पॉइंट दोबारा, सर्विस की सफलता का मुख्य गुण कौन सा है? नम्रता। जितनी नम्रता उतनी सफलता। नम्रता आती है निमित्त समझने से। जैसे बाप शरीर का आधार निमित्त मात्र लेते हैं, वैसे आप समझो कि निमित्त मात्र शरीर का आधार लिया है। एक तो शरीर को निमित्त मात्र समझना है और दूसरा सर्विस में अपने को निमित्त समझना, तब नम्रता आएगी। आवेशवाणी डेट है 18 जून 69। आगे और एक दो पॉइंट पढ़ के आज का क्लास पूरा करते हैं। आगे का पॉइंट है जब तक आवेशवाणी डेट है 26 जनवरी 88। जब तक बीज को धरने में नहीं डाले तो वृक्ष पैदा नहीं होता, विस्तार को प्राप्त नहीं कर पाते हैं और कई बच्चे विशेषता के बीज को विस्तार में भी लाते, अर्थात वृक्ष के रूप में वृद्धि को भी प्राप्त करते, फल को भी प्राप्त करते। लेकिन जब फल आता है तो फल के पीछे चिड़ियाएं, पंछी भी आते हैं खाने के लिए। तो फल जब तक पहुंचते हैं तो इस रूप में माया आती है कि मैं विशेष हूँ, मेरी यह विशेषता है। यह नहीं समझते कि बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषता है। विशेषता भरने वाला बाप है। जब ब्राह्मण बने तो विशेषता आई, इसलिए फल के बाद अर्थात सेवा में सफलता के बाद यह अटेंशन भी रखना जरूरी है। अगला पॉइंट है आवेशवाणी डेट 3 फरवरी 88। अपने को बेहद के निमित्त सेवाधारी समझते हो? बेहद के सेवाधारी अर्थात किसी भी मैंपन व मेरेपन की हद में आने वाले नहीं। बेहद में न मैं है न मेरा है, सब बाप का है, मैं भी बाप का, तो सेवा भी बाप की, इसको कहते हैं बेहद सेवा। मैं भी बाप का और सेवा भी बाप की, इसको कहते हैं बेहद सेवा। इसके पहले का जो पॉइंट पढ़ा, इसमें यही बात आई कि जैसे फल वृक्षों में आने लगते हैं तो चिड़िया खा लेती है, इसी तरह से सेवा की और सेवा का जो रिजल्ट है सफलता, वो आते आते ही जहाँ भान आता है मैं विशेष हूँ, मेरी विशेषता, इस तरह से मेरापन आना, ये वास्तव में चिड़िया फल को खाना है, तो ये भी एक प्रकार की माया है। इसलिए बाप दादा ने बताया कि ब्राह्मण बने तभी विशेषता आई, तो इसलिए फल के बाद अर्थात सेवा के सफलता के बाद इस बात का अटेंशन रखना जरूरी है। ये भी जो श्लोक में बात आई दैहिक आसक्ति की, तो इस तरह की विशेषताओं का अभिमान, मेरापन आना, स्वार्थ भावना, इस तरह की भावनाओं को छोड़ करके ईश्वरीय सेवा करते हैं, तभी सफलता मिलेगी। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।